हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में, जिससे नेवी और एयरफोर्स में प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया नामदफा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसे ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। अरुणाचल नहीं तो दफ़ा हो जाए यहाँ से, अरुणाचल नहीं तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो आप इससे याद कर सकते हैं। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर होगा? ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। अगला जो नेशनल पार्क दिया गया है काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, मानस, नामेरी। तो ये सारे जो अभ्यारण्य हैं, जो सारे जो नेशनल पार्क हैं, ये कहाँ पर हैं? असम राज्य में हैं। तो इन्हें हम कैसे याद करेंगे? डिब्रू साइखोवा, असम को हम जोड़ेंगे रम से। असम को जोड़ेंगे किससे? रम से। रम पीने के बाद व्यक्ति क्या बोलता है? गाना गाने लगता है। रम पीने के बाद व्यक्ति जो होता है वो गाना गाने लगता है। तो कौन सा गाना गाता है वो? साईं रे साईं ओ मेरे साईं। तो इससे आप जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि रम पीने के बाद व्यक्ति कौन सा गाना गाता है? साईं रे साईं ओ मेरे साईं। तो डिब्रू साइखोवा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा, काजीरंगा जो है एक सींग वाले राइनो के लिए फेमस है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इससे भी आप याद कर लें। मानस, मान जा रम ना पी, मान जा अब रम ना पी। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो ये भी आपको याद हो जाएगा आई होप। नामेरी भी कहाँ पर है? असम में। तो ये जो सारे अभ्यारण्य दिए गए हैं ये कहाँ पर हैं? असम राज्य में है। अगला जो नेशनल पार्क दिया गया है बेतला। बेतला, बेतला जो है झारखंड में है, झारखंड में है बेतला। तो झारखंड जो है वो कोयला के मामले में फर्स्ट स्थान पर है। तो इसे भी आप याद रखें, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसे हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। बेतला, मुझे क्या करना है? झारना है। बेतला झारना है। तो बेतला जो नेशनल पार्क होगा कहाँ पर होगा? ये झारखंड राज्य में होगा। तो इसे भी आप याद कर लें। अगला जो नेशनल पार्क है वाल्मीकि। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये बिहार राज्य में है। बिहार का एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो इसे आप याद कर लें। जहाँ पर ट्रिक बनेगी वहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। भगवान महावीर या मोलेम नेशनल पार्क। भगवान महावीर या मोलेम नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये गोवा राज्य में। ये कहाँ पर है? ये गोवा राज्य में। गोवा जो है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा जो है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था? गोवा जो है ये पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था? तो ये 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। तो इसे आप याद करें। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। भगवान महावीर या मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये गोवा राज्य में है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ये पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था? तो ये 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। अगला नेशनल पार्क इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। ये सारे जो अभ्यारण्य हैं कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में हैं। तो इन्हें हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। इंद्र भगवान जो हैं उनके पास कितने सिंहासन थे? 36 सिंहासन थे, अर्थात छत्तीसगढ़ थे। तो आप इंद्रावती से इंद्र से जोड़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। इंद्र के पास कितने? छत्तीसगढ़ थे। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगला वाला जो नेशनल पार्क है कांगेर घाटी, तो आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कहाँ पर छिप जाते हैं? घाटियों में छिप जाते हैं। कहाँ पर छिपते हैं? घाटियों में। तो आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं इसे। तो कांगेर घाटी कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। अगला जो नेशनल पार्क है गुरु घासीदास। तो जब छत्तीसगढ़ की बात ही हुई है तो छत्तीसगढ़ में क्या नक्सलवादी पाए जाते थे? वहाँ घाटियाँ होती थी। घाटियों में क्या घास वगैरह भी अधिक पाई जाती है। तो क्या है? घासीदास, घास। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। तो इसे भी आप याद कर लें। आई होप ट्रिक आपको समझ में आई होगी। सुल्तानपुर और कलेसर, ये दोनों जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ पर हैं? हरियाणा राज्य में हैं। ये कहाँ पर हैं? हरियाणा राज्य में है। तो इन्हें आप याद करें, सुल्तानपुर और कलेसर। अगर ट्रिक बनाया जाए तो सुल्तान मूवी आपने देखी होगी, जिसमें पहलवान वगैरह की चर्चा की गई है, पहलवान वगैरह के बारे में दिखाया गया है। तो सुल्तान, तो आप याद कर सकते हैं पहलवान जो होते हैं कहाँ से ज़्यादा अधिकतर निकलते हैं? तो हरियाणा राज्य से अधिकतर निकलते हैं। तो आप इसे वहाँ से जोड़ सकते हैं कि सुल्तानपुर या कलेसर नेशनल पार्क कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। सुल्तान से हमने जोड़ा था, जो सुल्तान मूवी आई तो मैं कुश्ती वगैरह के बारे में ज़्यादा बताया गया था। और यहाँ से निकलते कौन हैं? कहाँ से निकलते हैं अधिकतर ये खिलाड़ी? तो हरियाणा राज्य से निकलते हैं। तो आप आसानी के साथ इसे याद कर सकते हैं। अगला जो नेशनल पार्क है कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में है।
कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मणिपुर राज्य में है। ये जो नेशनल पार्क है भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन करें। अगला नेशनल पार्क द ग्रेट हिमालयन। ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? इसमें हिमालयन में दिख रहा होगा हिमा शब्द, और हिमाचल में भी आपको हिमा दिख रहा है, तो इससे आप जोड़ सकते हैं कि द ग्रेट हिमालयन कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। अगला नेशनल पार्क अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल। ये सारे जो अभ्यारण्य हैं ये कहाँ पर हैं? ये कर्नाटक राज्य में हैं। कहाँ पर हैं? कर्नाटक राज्य में हैं। बांदीपुर जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इसे आप नोट डाउन करें। अगला बनेरघट्टा और नागरहोल, ये सारे जो अभ्यारण्य कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। तो काफ़ी फेमस है बांदीपुर और नागरहोल, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।